आकर बेफिजुली शर्तें लगाकर बुजुर्गों का जो सम्मान बढ़ता था। और ये भी है कि ये सिर्फ बुजुर्ग होने पर ही मिलता था। तो बहुत बड़ी बेशर्मी है। एक मान ले छोटा सा 3,000 की खातर इतना बड़ा 75,000 तो ये काट चुके। इसका राजा है, उसके विचार छोटे हैं, घुटने टेक गया अमेरिका के आगे, इस देश ने नाश कर देगा। एक आने वाले समय में इसके भयंकर परिणाम होंगे, लोगों में तराई मच जाएगी और लोगों को रोड के ऊपर आना ही पड़ेगा। इसके लिए हम तो पाकिस्तान से भी पीछे चले गए और हम तो देश की चौथी अर्थव्यवस्था के लिए बातें कर रहे हैं और मतलब समझौते ही हो रहे हैं विदेश। गुजरात का मान सम्मान था ये सरकार ने देना चाहिए। और ये बड़े बड़े राजनेता इनकी 5-5 6-6 तनख्वाह है, इनकी मिसालें ही काटनी। किसान और मजदूर हकीकत में 60 साल काम करता है, इस देश का पेट भरता है, कमा करके देता है, उसकी बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही 3 लाख रुपए की इनकम करके। दोस्तों हिसार के मिनी सेक्रेटरीट की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी का धरना चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसान आपको नजर आ रहे होंगे। किसानों का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, आखिर इसकी क्या कुछ वजह है जानने की कोशिश करेंगे। और देख सकते हैं आप किसान एक के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर आज जो आप यहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट पर मौजूद है, क्या कुछ वजह? देखिए, पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा के आह्वान पर बुजुर्गों का जो सम्मान बता है वो काटा जा रहा है, उसके खिलाफ ब्लॉक स्तर पर मांग पत्र दिए गए हैं। यह हमारा आज सिर्फ और सिर्फ मांग पत्र देने का प्रोग्राम था कि सरकार जिस तरह बेहिसाब की शर्तें लगाकर, बेफिजुली शर्तें लगाकर बुजुर्गों का जो सम्मान बढ़ता था। और ये भी है कि ये सिर्फ बुजुर्ग होने पर ही मिलता था। 60 साल से ज़्यादा की आयु के लोगों को ये बुजुर्ग सम्मान भत्ता मिलता है। इसको पेंशन का नाम देकर बिना फिजूली शर्तों पर जो इनकम बढ़ाई जा रही है कागजों पर, उसके हिसाब से ये जो पेंशन काटी जा रही है, उस सब के खिलाफ आज हमने ब्लॉक स्तर पर पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर हमने मांग पत्र सौंपे हैं। वीडियो के मार्फत हमने मुख्यमंत्री को ये भेजे हैं कि ये शर्तों को हटाया जाए और बुजुर्गों की जिनकी भी पेंशन कटी उनको दोबारा लागू किया जाए। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैडम, क्या कुछ कहेंगे जो मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है इसको लेकर? सर हम तो यही कहना चाहेंगे, ये निराधारी गलत लिया। जैसे प्रधान जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि भाई अब के उनके आदमी जी थोड़ी गए जो कि पेंशन काट दी। अब इन महिला से बात करी हमने कॉलोनी में भी इस विषय पर वो करी, अगर हमारे आदमी वापस लौटा दिए सरकार तो ये 3 दिन हम इनको 6 देने का काम करेंगे वापस। ये तो बहुत बड़ी बेशर्मी है। एक मान ले छोटा सा 3,000 की खातर इतना बड़ा 75,000 तो ये काट चुके जी। आज हमारा स्पेशल यही था व्याख्यान देने का, पगड़ी समाज जट्टा की तरफ से हमारी टीम आई हुई आजादनगर से। बस जी फिलहाल दोस्तों और भी हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं। अनिल जी सर क्या कुछ कहेंगे? ये बूढ़ा पेंशन देवीलाल ने चलाई थी 100 रुपये के लेकर, मान सम्मान के लिए, बेटियों के लिए, भाई बेटी जब आए उसको कुछ ना कुछ दिया जाए। तो आज सरकार ये पेंशन काट रही है और वो पेंशन इस तरह काट रही है भाई उनके खातों में दिखा रही है 3 लाख से इनकम ज़्यादा है उनके काट रही है। आज किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है तो उसको घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, ये 3 लाख कहाँ से आएंगे? और फिर उस खेती पर खर्चा लगता है, उसकी इनकम काट के देखें तो एक दिहाड़ी पड़ती है सिर्फ 27 रुपये दिहाड़ी मजदूर किसान की पड़ती है। उसमें ये कहते हैं 3 लाख रुपए में हम इनकी काट लेंगे, ये नाजायज़ है। अनिल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं ये जो फैसला लिया गया सरकार के द्वारा? ये बिल्कुल ही गलत निराधार फैसला है, क्योंकि विधायक और मंत्री जब बनते हैं तो इनकी तो हर साल ये थापी मारते हैं संसद में बैठ करके, शहर सपाटे के नाम पे 10,000 रुपये उड़ा लेते हैं। लेकिन जो किसान और मजदूर हकीकत में 60 साल काम करता है, इस देश का पेट भरता है, कमा करके देता है, उसकी बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही 3 लाख रुपए की इनकम करके। दूसरा जो फार्मर है उसको 2.5 एकड़ ज़मीन से ऊपर कह के काट रहे हैं, 24,000 रुपये बिल से ऊपर, 400 गज का प्लाट। ये नाप शनाप की शर्तें हटानी चाहिए सरकार को, क्योंकि विधायक और मंत्री तो 2 नंबर के पैसे कमाते हैं सारे, सभी को पता है। लेकिन उनको सैलरी मिलती है, वो 1 मिनट में उनकी सैलरी बंद कर दो, उनकी तनख्वाह बंद करो। क्या वो फैमिली आईडी के दायरे में नहीं आते? उनकी भी इनकम 3 लाख से ऊपर उनकी भी काटो, क्योंकि उनकी तो महीने की 3 लाख रुपए हैं। और जो जमींदार और मजदूर हैं उनकी पेंशनें काट रहे हैं बुढ़ापा। और अनिल जी मेरे को ये बताइए, क्योंकि आप किसानों की लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और मोदी सरकार कह रही थी कि हम आएंगे किसानों की आय दुगनी करेंगे। अभी मोदी सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है, अमेरिका के साथ जो है उन्होंने कृषि उत्पादकों को लेकर ट्रेड खोली है। तो क्या लगता है क्या हिंदुस्तान के किसानों को उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? अगर नहीं फ़ायदा होने वाला तो नुकसान क्या होने वाला है? इसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कोई भी नहीं है, क्योंकि जो अपना इंडिया पैदा कर रहा है वो नाज तो खरीद नहीं रही सरकार, और कह रहे बाहर से लेके आने की टैरिफ हटा करके। लेकिन अपना जो नाज हो रहा है वो तो कम से कम खरीदे, हर बार ज्ञापन देते हैं। बताओ पीछे क्या मंडियों में MSP के ऊपर फसलें खरीदी गई, नहीं खरीदी गई, बार बार ज्ञापन देने के बाद भी। लेकिन इससे तो और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। MSP के बारे में बोल रहे हैं, आने वाले समय में इसके भयंकर परिणाम होंगे,
लोगों में तराई मच जाएगी और लोगों को रोड के ऊपर आना ही पड़ेगा। इसके लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी मजबूती के साथ, तभी सरकार वापस लेगी इसको। अनिल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी मेरे कुछ कांग्रेसी नेताओं से बात हुई, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि मोदी जी कहीं ना कहीं किसी दबाव में है जो ये फैसला लिया गया। क्या आप उनकी इन बातों से सहमत है? वो सभी को पता है, सिर्फ चंद लोगों के हाथ में, जो पूंजीपति लोग इस देश को चला रहे हैं, डाणी माणी सभी उन्हीं को दे दिया गया। एक चीज बताओ आप, हमारे तो सर, मैं प्रेशर की बात करूं, क्या मोदी जी किसी प्रेशर में है? वही तो मैं बता रहा हूँ, प्रेशर में तभी तो अभी पीछे बिहार में जमीन दी थी अडानी जी को, 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से साल का ठेका दिया। बताओ, 1 रुपए में बच्चे को टॉफी नहीं मिलती यदि दुकान पे जाता तो, और उसको 1 साल के लिए जमीन दे दी पर एकड़ के। तो ये दबाव में ही और क्या हो रहा है? तो कहीं ना कहीं जो 56 इंच का सीना है, क्या वो दिखाई देता है? क्या वो 56 इंच का सीना को नहीं, कमजोर सीना था वो झूठ बोलिया। 56 इंच का सीना है कौन, इसका झूठा है। अरे बुजुर्गा की पेंशन काटी ना अक्टूबर में बढ़ाने दी 200 रुपये, वह बढ़ाने की बजाय काट के गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और ये बुजुर्गा का मान सम्मान था, ये सरकार ने देना चाहिए। और ये बड़े बड़े राजनेता की इनकी 5-5, 6-6 तनख्वाह है, इनकी भी सालियाँ काटनी चाहिए। तो यानी कि हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। राम राम सर, आपके और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम है। ये तो देखो 2024 तक जो हमारे देश के ऊपर 3% टैरिफ था, और वो आज बढ़ा के ने 18% पे समझौता किया उन्होंने। उसकी तो तारीफ कर रहे हैं मोदी जी का, 18% लगा हम पे। बस नहीं, तारीफ किस बात की? देखो जी, हम 2024 तक आज तक 3% टैरिफ दे रहे थे, और आज 18% हम टैरिफ दे रहे हैं। और जो विदेश से जो माल आएगा हम उसको 0% पे लेके आगे, जो कि 18% तो हमारा कम से कम था। और किसानी खेती के ऊपर तो हमारा 40 से 150% टैक्स था। ये बताओ जी, कहाँ मतलब चला गया हमारा देश? तो बहुत पिछड़ गया, किसान तो मर जाएगा इस हालत से। दूध का जो प्रोडक्शन है वो तो मतलब बिल्कुल डेड ही हो जाएगा हमारे देश का। 4000 करोड़ इंसान इस दूध के अंदर काम करते हैं, वो तो सारे एकदम से मतलब बेरोजगार हो जाएंगे। उनके पास तो इसके लिए कोई मतलब समाधान के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा मोदी जी ने। तो बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है इसको। हाँ जी, बहुत बड़ा। ये तो हमारे देश के लिए तो बड़ा दुर्भाग्य का दिन है, ये खुशियों का दिन नहीं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। आने वाली जनसंख्या में तो मतलब देश में तो ऐसे हालात हो जाएंगे जिसकी मतलब हम कल्पना भी नहीं कर रहे। आज बहुत गरीबी आ जाएगी जिसका मतलब कोई अंत भी नहीं होगा। तो फिलहाल दोस्तों, हरियाणा के हिसार के मिनी सेक्रेटरीट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जी जी सर, बताइए। सर, जैसे ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, नेपाल की, भूटान की, वहाँ से बोले 20% टैरिफ ले रहे हैं, हमारे पास तो 18 लग रहा है, लेकिन उनको तो 5% छूट है सर। उनको 5% छूट दे रहे हैं, उनको तो 15% टैक्स लग रहा है। पाकिस्तान में 15% टैक्स, 14% टैक्स लग रहा है 19 से, लेकिन हमारे पास तो हमारा दुश्मन देश बोलते हैं पाकिस्तान को। नहीं। देखो, वो अपनी जगह है, लेकिन हमारे तो हितों में तो बड़ा नुकसान हो गया ना। हम तो पाकिस्तान से भी पीछे चले गए, और हम तो देश की चौथी अर्थव्यवस्था के लिए बातें कर रहे हैं, और मतलब समझौते ये हो रहे हैं विदेशों से। तो फिलहाल दोस्तों, जी जी सर बताइए। ये ऐसा है, मैं आपको बता दूं, चाइना हमारे से 2 साल बाद में आज़ाद हुआ था, ठीक है। आज चाइना 50 साल आगे हमारे से। ये चीज़ थोड़ी, हमने चाइना की मोमबत्ती नहीं खरीदेंगे, हम चाइना से वो नहीं खरीदेंगे। अरे तुम ऐसी चीज़ बनाओ ना, चाइना से सस्ती मोमबत्ती बना दो, खरीदेगा कौन? इसके तो ये है, हमारे देश के जो राजा है उसके विचार तो ये है, छोटे विचारों वाला राजा होगा ना, चाहे वो घर का परिवार का हो। किसके हैं छोटे विचार? देश का राजा बता दिया, उससे नाम तो बता दो, कौन है देश का राजा? कौन है? देश का राजा एक ही हो है, तो हमने बता दिया। तो भाई देश का राजा है, उसके विचार छोटे हैं, घुटने टेक गया अमेरिका के आगे। इस देश ने नाश कर देगा एक आने वाली। हम तो बीत जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी है ना, आने वाली पीढ़ी इस आदमी का खामियाजा ना भुगतेगी, ये हिंदुस्तान की। आप भी किसान नेता हैं जी? आप भी किसान हैं? आप? मैं भी किसान हूँ। किसान ने दिन माटी में मिला दिया। और एक चीज़ और बता दूँ आपके माध्यम से, ये किसान जब तक एक न हो गए ना, ठीक है, या माटी प्लीट नहीं होती रहेगी। धन्यवाद जी। तो फिलहाल दोस्तों, एक बड़ी अपडेट के साथ इस समय हम मौजूद हैं, और ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर, ये किसान यहाँ पर जो है वो बैठे, और जिस प्रकार से बुजुर्गों की पेंशन को लेकर जो कटौती सरकार के द्वारा की जा रही है उसको लेकर हल्ला बोल दिया गया है। हिसार के मिनी सेक्रेटरीट पर किसान सरदारी इस समय मौजूद हैं, और इनका बड़ा आरोप है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो बुजुर्गों की पेंशन काट कर कहीं ना कहीं उनके जो हित है उनका हनन कर रही है, और इसके साथ साथ अमेरिका के साथ जो
ट्रेड भारत के द्वारा खोली गई है उसको लेकर भी जो है बड़े सवालिया निशान यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। इनका साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत के किसानों को उससे बड़ा नुकसान होने वाला है। जी हाँ, बड़ा नुकसान होने वाला है भारतीय किसानों को। और नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं किसी दबाव में आकर जो है ये फैसला लिया गया है। अब ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा सरकार कह रही थी हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, क्या किसानों की आय दुगनी हो पाएगी, या फिर इस सरकार ने जो फैसला लिया है कि अब अमेरिका के जो कृषि प्रोडक्ट हैं वो हिंदुस्तान में बिना किसी टैक्स के जो हैं उपलब्ध हो सकते हैं। इससे भारतीय किसानों को फ़ायदा होगा या भारतीय लोगों को फ़ायदा होगा या किसानों को फ़ायदा होगा या किसानों को नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापाल लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों को आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।